हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि AFCAT 2 का नोटिफिकेशन आपके पास रिलीज हो चुका है। तो जो भी आपके पास इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं वो इस नोटिफिकेशन को जरूर देखें और अपने अकॉर्डिंगली आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे फुल सिलेबस क्या है, तैयारी क्या है, एज लिमिट क्या है, हर एक चीज के बारे में मैं आपको ब्रीफ में यहाँ पे बता देता हूँ। सबसे पहले आप लोग देखिए, एयरफोर्स का जो AFCAT 2 का नोटिफिकेशन है वो यहाँ पे आ चुका है। वो किस किस ब्रांच के लिए है? फॉर फ्लाइंग ब्रांच एंड द ग्राउंड ड्यूटी। ग्राउंड ड्यूटी में भी दो चीजें हैं, टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल ब्रांचेस। ठीक है, इसमें ये बताया गया है एंट्री फॉर मेट्रोलॉजिकल एंट्री फॉर कोस्ट। ये जो है अगले साल 2023 में जुलाई के लिए जो वहां पे एंगेजमेंट होगी उसके लिए नोटिफिकेशन आपके पास आया है। अब डेट ऑफ सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन, ऑनलाइन जो है स्टार्ट कब से होना है वो आपके पास यहाँ पे 1 जून 2022 से आपके पास आखिरी डेट है 30 जून 2022। सबसे बड़ी बात, पहली बात, आप आखिरी डेट का इंतजार मत करिए। अगर आप लोगों को, आप लोग सीरियस कैंडिडेट है तो आप लोग यहाँ पे अभी अप्लाई करना स्टार्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि नोटिफिकेशन कब जैसे आके चला जाता है हमें पता ही नहीं चलता है। हम आखिरी डेट को इंतजार करते रह जाते हैं और नोटिफिकेशन का टाइम जो है आउट हो जाता है। अब आगे देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक बड़ी अच्छी तरीके से यहाँ पे बात बताई गई है कि इंडियन एयरफोर्स इनवाइट इंडियन सिटीजन मेंस एंड वुमेन, मींस ये दोनों के लिए है, मेंस और वुमेन दोनों के लिए आपके पास है। और गैजेटेड ऑफिसर्स फ्लाइंग ब्रांच, जनरल ड्यूटी, ग्राउंड ड्यूटी, टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल ब्रांचेस के लिए ऑनलाइन एफकैट एग्जाम का जो है वो कब होगा? 26 अगस्त। पहले ही उन्होंने बता दिया है कि आपके पास जो ऑनलाइन एग्जाम है वो कब कंडक्ट होगा। आपके पास 26 तारीख को, 26 अगस्त को होगा, फिर होगा 27 को और फिर होगा 28 को। इन 3 डेट्स में आपका एग्जाम जो है कंडक्ट होगा। मीन्स अभी आपके पास टाइम है तो आप लोग अच्छे से अपनी तैयारी कर सकते हैं और इसके ऊपर आप लोग जा सकते हैं जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा और आगे आपको लेके चलना चाहूंगा और इसके बारे में मैं पूरी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाता हूँ। देखिए क्लास, आगे देखते हैं। सबसे पहले आपके पास जो एंट्री का प्रोसीजर है वो क्या है। एंट्री ब्रांचेस एंड कोर्स, जो इनकी वैकेंसीज हैं। सबसे पहले फ्लाइंग फ्लाइंग ब्रांच के लिए देखिए, एसएससी फॉर मेन एंड वुमेन। एसएससी है शॉर्ट सर्विस कमीशन आपके पास, तो यहाँ पे मेन के लिए 2 है, वुमेन के लिए आपके पास 10 है। ग्राउंड ड्यूटी भी अलग अलग तरीके से है। सबसे पहले टेक्निकल एरोनॉटिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एरोनॉटिकल इंजीनियर या मैकेनिकल के लिए। तो पीसी मींस परमानेंट कमीशन में आपके पास है और एसएससी मींस आपके पास शॉर्ट सर्विस कमीशन। तो ये उनके लिए अलग अलग से यहाँ पे निकली हुई हैं, उसके अकॉर्डिंगली जो भी आपको लगता है उसमें जा सकते हैं। अगला है ग्राउंड ड्यूटी। ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल, परमानेंट कमीशन फॉर मेन एंड शॉर्ट सर्विस कमीशन फॉर मेन एंड वुमेन, दोनों के लिए आपके पास यहाँ पे वैकेंसीज जो है निकली हुई हैं। आप लोग यहाँ पे अपने अकॉर्डिंगली जिसमें भी आप लोग फिट बैठते हैं वहां पे जा सकते हैं। अब मैं यहाँ पे एक और चीज आपको बताना चाहूंगा, ध्यान से देखिए क्लास। फ्लाइंग ब्रांच में अगर आप लोग जाना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ पे इसके अकॉर्डिंगली जा सकते हैं। अब यहाँ पे परमानेंट कमीशन जो था ये है सर्विस, शॉर्ट सर्विस कमीशन, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। ग्राउंड ड्यूटी में अगर आप टेक्निकल डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं तो टेक्निकल में भी जा सकते हैं और नॉन टेक्निकल में भी जा सकते हैं। ठीक है, ये आपके पास यहाँ पे ऑप्शन रहेगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? एलिजिबिलिटी थोड़ा सा अच्छे से समझ लीजिए क्योंकि अक्सर बच्चों में कंफ्यूजन देखा जाता है। एलिजिबिलिटी क्या है? अगर एलिजिबिलिटी की बात करता हूं तो फ्लाइंग ब्रांच जो है वो आपके पास 20 से 24 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। साफ तौर पे लिखा है 20 से 24 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। और आपका जो यहाँ पे टाइम पीरियड है 1 जुलाई 2023 के लिए ये निकाला गया है। और आपकी एज जो है 2 जुलाई 1999 के से लेके 2003 के बीच में आपकी एज यहाँ पे होनी चाहिए, तभी आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। किसके लिए? फ्लाइंग ब्रांच के लिए। और एज अगर आपके पास लाइसेंस है, देखिए यहाँ पे रिलैक्सेशन के बारे में बता रखा है। डीजीसीए इंडिया की रिलैक्सेशन भी मिलेगा 26 साल तक उनके लिए जिनके पास ऑलरेडी लाइसेंस है। अगर यहाँ से अप्रूव्ड है तभी आप लोग वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। ये तो था फ्लाइंग ब्रांच। अब यहाँ पे साथ में बात करता हूं मैं ग्राउंड ड्यूटी, टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल। यहाँ पे 26 साल तो फर्क है, यहाँ पे 20 से 24 और यहाँ पे 20 से 26 साल। ठीक है, अब यहाँ पे जो एज है वो है 2 जुलाई 1997 से लेके 2003 तक
अगर आपकी एज इन बिटवीन 26 साल के कम है या इन बिटवीन आते हैं आप लोग, तो आप लोग अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। आगे देखते हैं, मैरिटल स्टेटस जो है अनमैरिड होना चाहिए। अगर आप में से किसी ने कर ली है तो वो आपको पता ही है। चलिए आगे आते हैं, थोड़ा सा और देखते हैं, इस चीज को एक्सप्लोर करते हैं। देखिए ये यहाँ पे मैं सारी चीजें आपको बता देता हूँ। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है वो देखिए, आपके पास फॉर फ्लाइंग ब्रांच के लिए कैंडिडेट शुड हैव मैंडेटरी पास विद अ मिनिमम 50% मार्क्स इन ईच मैथमेटिक्स फिजिक्स। मतलब यहाँ पे साफ तौर पे ये पता चल रहा है कि अगर आपको फ्लाइंग ब्रांच में जाना है तो मैथमेटिक्स और फिजिक्स आपके 12th लेवल में सब्जेक्ट होने चाहिए, ये उन्होंने लिखा है। और बाकी ग्रेजुएशन में 60% होने चाहिए, या कोई बीई बीटेक आप लोगों ने करा है तो उसमें भी आप लोगों के ये क्राइटेरिया फॉलो करेगा, 60% यहाँ पे भी चाहिए। अब ग्राउंड ड्यूटी की अगर हम बात करते हैं, ग्राउंड ड्यूटी में देखिए टेक्निकल डिपार्टमेंट में ये सारे के सारे एरोनॉटिकल इंजीनियर जिन्होंने कर रखा है उनके लिए, और बाकी भी अप्लाई कर सकते हैं। ये सारी की सारी डिटेल यहाँ पे दी हुई है। बाकी हम नोटिफिकेशन को भी डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहां से भी आप लोग अपने अकॉर्डिंगली जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है देख सकता है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे थोड़ा और आगे लेके चलता हूँ। एरोनॉटिकल मैकेनिकल्स में ये अलग अलग जो है वहां पे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल ब्रांचेस, ठीक है। नॉन टेक्निकल की अगर मैं बात करता हूँ, 12th आपके पास होना चाहिए, ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए, मिनिमम 3 ईयर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, मिनिमम 60% मार्क्स आपके पास होने चाहिए, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, और या फिर आपके पास क्लियर सिलेक्शन ए बी एग्जामिनेशन एसोसिएट मेंबरशिप इंस्टीट्यूशन इंजीनियरिंग या एरोनॉटिकल इंजीनियर से अगर कोई आपके पास डिप्लोमा या कोई कोर्स वहां पे है तो। ठीक है, अब एक सबसे अच्छी बात, कई बच्चों को यहाँ पे अप्लाई करना होता है पर वो कर ही नहीं पाते, वो सोचते हैं कि हम करें या ना करें। एक वैकेंसी और भी है, अकाउंट ब्रांच के लिए भी आप लोग जा सकते हैं। अगर आपको नहीं पता तो अकाउंट ब्रांच के लिए भी आप एलिजिबल होते हैं, वो पता ही नहीं होता, इस वजह से हम लोग अप्लाई नहीं करते हैं। देखिए क्या लिखा है, पास 12th एंड डन ग्रेजुएशन इन एनी फॉलोइंग स्ट्रीम विद 60% और इक्विवेलेंट। ठीक है, अब यहाँ पे या तो बीकॉम होना चाहिए जिसमें 3 साल का हो आपके पास, या तो बैचलर डिग्री इन एडमिनिस्ट्रेशन में हो, या फिर क्वालिफिकेशन सीए, सीएमए, सीएस या सीएफए या बीएससी विद स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस। तो अगर आप इसमें से किसी में हैं तो आप अकाउंट ब्रांच में के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। मेजॉरिटी स्टूडेंट को पता ही नहीं होता तो वो अप्लाई भी नहीं करते, बट आपके पास ये डिटेल इसीलिए बताया जा रहा है कि जो भी यहाँ पे करना चाहता है वो यहाँ पे कर सकता है। अब एजुकेशन की बात करते हैं, आपके पास 12th ग्रेजुएशन होना चाहिए 50%, ये सेम वही चीज। आगे थोड़ा सा मैं और आगे यहाँ पे चलता हूँ, एक दो चीजें मैं आपको यहाँ पे और डिटेल में बता देता हूँ जहां पे बच्चों को गलती लग जाती है। तो फिजिकल स्टैंडर्ड तो आपको पता ही है, फिजिकल स्टैंडर्ड में हमने यहाँ पे डाल देना है, आप लोग वहां से देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके पास है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये आप जो फॉर्म साइन इन करेंगे उसके रिगार्डिंग यहाँ पे दे रखा है। अब एग्जामिनेशन सेंटर यहाँ पे डाउनलोड में बता रखा है, देखिए। हाँ, फीस अगर आप लोग यहाँ पे बात करते हैं कि इसकी फीस जो है वो कितनी रहेगी, इसकी फीस जो है 250 रुपीज है। तो इतना पैसे तो आप लोग एक बार बाहर जाते ही खर्च देते हैं, इससे ज्यादा ही, बल्कि जब फ्रेंड्स लोग के साथ आप लोग बाहर जाते हैं तो इससे ज्यादा पैसा आप लोग खर्च देते हैं। ठीक है, तो फीस कोई ज्यादा नहीं है, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ये सारी चीजें बताई गई है कि आपको क्या क्या यहाँ पे फिल करना है, इसका मैं डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा, आप लोग वहां से देख लीजिएगा। यहाँ पे एक दो चीजें और मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, सिलेबस क्या है वो भी मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। देखिए सिलेबस जो है मैं आपको नंबर भी बता देता हूँ, पेज नंबर 15 के ऊपर आपको अगर किसी ने डिटेल में पढ़ना हो तो वो आपको मिल जाएगा। ठीक है जी, हाँ। अब यहाँ पे देखिए आपके पास एएफ कैट का ऑनलाइन एग्जामिनेशन, देखिए क्या लिखा है, स्कीम फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन ऑल एप्लीकेंट हु एप्लीकेशन आर सबमिटेड, ड्यू डेट अगर हो गई है तो उनका जो पेपर है आइदर 26 या 27 या फिर 28 तारीख को ही होगा। ये इन्होंने साथ लिखा है 26 अगस्त या 27 अगस्त या फिर 28 अगस्त। इट इज मैंडेटरी द कैंडिडेट ऑप्टिंग द ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल एंड आपके पास ब्रांचेस एएफ कैट विल इंजीनियरिंग नॉलेज टेस्ट, ईकेटी होता है इंजीनियरिंग नॉलेज टेस्ट। अब यहाँ पे ईकेटी का थोड़ा सा अलग पेपर, एक अलग पेपर आता है, बाकी सारी चीजें वही सेम रहेंगी। अब सिलेबस के ऊपर आते हैं, एग्जाम ऑफ शेड्यूल भी देखो इन्होंने स्टार्टिंग में ही बता रखा है, सारी चीजें क्लियर कर दी हैं। एग्जाम ऑफ शेड्यूल आपका ये रहेगा, रिपोर्टिंग टाइम आपका ये है, और आपके पास जो 2 शिफ्ट में पेपर है, फर्स्ट एंड सेकंड,
आपके पास यहाँ पे हर चीज इन्होंने डिटेल में बता रखी है कि 26 का है, 27 है और 28, दो दो शिफ्ट में आपके पास यहाँ पे पेपर है। तो सारी चीजें यहाँ पे आपको डिटेल में बताई गई हैं, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा क्या आता है, सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा आता है सर सिलेबस क्या है, हम लोग क्या तैयारी करें, तो इसके बारे में बताना चाहूंगा। सबसे पहले देखो सिलेबस क्या है एएफ कैट का, जर्नल अवेयरनेस, ठीक है, वर्बल एबिलिटी इन इंग्लिश मींस न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग, ठीक है, मींस मैथमेटिक रीजनिंग एंड मिलिट्री एप्टीट्यूड, ठीक है, टेस्ट, ठीक है। ये आपके पास यहाँ पे सिलेबस है, ड्यूरेशन है 2 आवर का, नंबर ऑफ क्वेश्चन है 100 एंड मार्क्स है आपके पास 300। तो होपफुली ये बात आप लोगों को यहाँ पे क्लियर है। जो ईक्यूटी के लिए है, जो इंजीनियरिंग है, इंजीनियरिंग नॉलेज टेस्ट जो है पहले उनको ये देना पड़ेगा, उसके बाद मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर 45 मिनट वहां पे उनको अलग से मिलेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे 50 एंड 150 मार्क्स आपके पास यहाँ पे रहेंगे। तो होपफुली पहले ये सारी की सारी चीजें आपको जो डिटेल में मैंने बताई हैं ये सारी की सारी आपको क्लियर है। और कौन सी साइट से जाके आप लोगों को यहाँ पे फॉर्म फिल करना है वो मैं फिर से आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा। इस साइट के ऊपर जाएंगे आप लोग डायरेक्ट http afcat.cdec.in, यहाँ पे जाके आप लोग अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बाकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में रहेगा, तो यहां से आप लोग इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, डिटेल में पढ़ सकते हैं। अगर फर्दर कोई क्वेश्चन रहेगा तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। सारा का सारा लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और भी कुछ आप लोग जानना चाहते हैं इसके रिगार्डिंग, कोर्स है आपके पास, बिल्कुल इसके रिगार्डिंग हमारे पास यहाँ पे रिकॉर्डेड कोर्स भी हैं, लाइव बैचेस भी आप हमारे चल रहे हैं, ऑफलाइन भी चल रहे हैं। तो इंटरेस्टेड कैंडिडेट नीचे दिए हुए नंबर के ऊपर हमें कॉल कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, जुड़ने के लिए सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू क्लास।